नमस्कार। आप देख रहे हो फास्ट न्यूज इंडिया और इस टाइम मैं मौजूद हूं ग्वालियर का न्यू बस स्टैंड जो करोड़ों की लागत से मध्य प्रदेश सरकार ने बनवाया है। पर करोड़ों रुपए जो जनता का टैक्स के द्वारा सरकार के पास पहुंचता है और सरकार उसको विकास में खर्च करती है, तो जनता के पैसे की बेकदरी। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि इतना भाग्य सुंदर, अति सुंदर बस स्टैंड जो बनाया गया है हाईवे से नजदीक और पब्लिक के फायदे के लिए। पर पब्लिक का फायदा कहां पर हो रहा है ये आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज इस बस स्टैंड को मानिए तो आपने बस स्टैंड का थोड़ा हम आपको व्यू भी दिखाएंगे और इस बस स्टैंड का उद्घाटन मानिए मोहन सिंह यादव जी की सरकार ने इसका उद्घाटन भी किया, पर आज तक इस पर ना बस आई है और ना बस के आने का कोई चांसेस मुझे दिख रहा है। तो मैं सरकार से बस यही पूछना चाहता हूं कि ये किसके लिए बस स्टैंड बनवाया, करोड़ों रुपए खर्च करके जमीन का यूज किया और पैसे की बर्बादी की, जनता के पैसे को बेकदर कर दिया, मतलब बेकार कर दिया। और ये किसके लिए किया गया है? अगर बस स्टैंड पर बस नहीं आए तो क्या देखने के लिए प्रदर्शनी है? तो ये सरकार से हम जवाब भी मांगेंगे, प्रशासन से भी पूछेंगे। और अभी हम आपको ये नए बस स्टैंड के बाद में पुराने बस स्टैंड भी ले चलेंगे जहां आए दिन जाम, भीड़ भाड़ और इतनी कंडीशन खराब है कि अगर वहां आप नॉर्मल बंदा, एक बुजुर्ग बंदा वहां खड़ा हो जाए तो अस्थमा से बीमार हो जाएगा। और जाले भी दिखाएंगे जो पुराने बस स्टैंड पर आज भी बसें आ रही हैं और नए बस स्टैंड की ओर बसें कौन नहीं आ रही हैं, इसका कारण भी प्रशासन से पूछेंगे हम लोग। और सभी जनता से अनुरोध भी है कि हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि हम फास्ट न्यूज इंडिया के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कैसे जनता के पैसे को बर्बाद करती है। और सरकार हमारे विकास के नाम पे विकास तो करती है पर विकास अधूरा करती है। इसका जवाब हम सरकार से भी पूछेंगे। हमारे साथ कैमरामैन शंकर राय मौजूद हैं जो आपको अभी बस स्टैंड के व्यू दिखाएंगे। बस स्टैंड के आप व्यू देख रहे हो। इस टाइम बस स्टैंड एक पब्लिक के लिए एक चखना लेके और दारू लेके बैठ के पीने का, एंजॉय का सिस्टम बना रखा है। समय काटते हैं लोग यहाँ पर। तो सरकार ने इतना पैसा खर्च किया, करोड़ों रुपया लगा के जनता के टैक्स का बेकदर कर दिया है। इतना बढ़िया बस स्टैंड बनाया। देखो आप, बिल्डिंग देखने से लगता है कि हाँ ग्वालियर के अंदर जो बस स्टैंड बना है। और अभी मैं आपसे आपको पुराने बस स्टैंड पे भी लेके चलूंगा, कितनी बसें आ रही हैं, कितना आ रही है। तो जो बस स्टैंड पे यहाँ पर आना चाहिए तो वो आना, तो पुराने बस स्टैंड पे क्यों आ रही है? क्या सरकार से कोई बस वालों का कोई मैटर है? कैमरामैन का वर्क कर रहे हैं। नक्शे तक नक्शा भी दिखा देना। जो आप पुराना बस स्टैंड देख रहे हो, जर्जर हालत में बस स्टैंड की कंडीशन देख रहे हो आप कि आज गिरे कि कब गिरे, इसका कोई समय नहीं है गिरने का।
और बसें आप देख रहे हो कितनी बसें लगी हुई हैं। तो अभी बसों को अभी दिखाते हैं, और अगर हो सका तो किसी से हम बात करके भी बताएंगे आपको कि पुराने बस स्टैंड से नए बस स्टैंड पर जाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो लगभग आप देख रहे हैं कम से कम 150 से ऊपर की बसें खड़ी हुई हैं। तो सभी बसें यहाँ पर लगभग, तो देख रहे हो आप, यहाँ सागर के लिए, भोपाल के लिए, इंदौर के लिए, मुरैना के लिए, दिल्ली तक की बसें आपको यहाँ मौजूद हैं। और एसी बस भी हैं, स्लीपर बस भी हैं और ऑर्डिनरी बस भी हैं। और सभी बसों की भीड़ आप देख रहे हो। आज तो भीड़ कुछ कम लग रही है, पर लगभग यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि एक आदमी से दूसरा आदमी टकराता है। और अगर किसी से बातचीत होती है तो पूछेंगे हम कि आप नए बस स्टैंड पर जाने के लिए क्या प्रॉब्लम है और क्या समस्या है, क्योंकि शासन का कुछ कहना रहता है और शासन अपने आप का तालमेल नहीं है, यानी जनता का और प्रशासन का तालमेल नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। और गंदगी भी देखो आप साथ में, कितनी गंदगी है और कितना साफ सुथरा बस स्टैंड बना हुआ रखा है तैयार। उसके बाद भी आप पुराने बस स्टैंड बना, भीड़ इतनी है और पुराने को छोड़ के जाने की क्यों इच्छा नहीं हो रही। अंदर आके देखो, पुड़िया पे लाखों करोड़ों, इधर करो तो कितनी गंदगियां, कीचड़, पानी और साफ सुथरा बस स्टैंड छोड़ के पुराने बस स्टैंड पे बसें लगी हुई हैं। एसी बस भी हैं, सभी बसें लगी हुई हैं, शराबी कबाड़ी डले हुए हैं और गंदगी का ढेर। अच्छी जगह पे कहावत कही गई है कि अच्छी चीजें कुछ लोगों को पसंद नहीं होती, तो वो प्रमाण आपके सामने है कि इतना बढ़िया सरकार ने बस स्टैंड बना के दे दिया। तो आप देख रहे थे, फास्ट नहीं लिया, तो आज पुराना बस स्टैंड भी हमने आपको दिखाया कितनी गंदगी है, सब कुछ पड़ी हुई है, माहौल इतना बेकार है, शराबी कबाड़ी नशे वाले यहाँ पड़े हुए हैं और गंदगी है। इतना बढ़िया बस स्टैंड देने के बाद भी बसें वाले नहा जाना चाह रहे हैं। तो कई बस ड्राइवरों से और बस मालिकों से पूछा तो वो लोग कोई संतुलित जवाब नहीं दे रहे हैं, मतलब कोई ऐसा जवाब नहीं दे रहे हैं, बस ये टालटूली कर रहे हैं। और कुल मिलाकर बस यही है कि उदाहरण यही होता है कि बस वालों को ये लगता है कि जनता वहां पर पहुंचेगी नहीं बस में बैठने के लिए, बस यही कारण मुझे एहसास हो रहा है। बाकी जनता जनार्दन है, वो अपना न्याय खुद करेगी, क्योंकि जनता का पैसा जनता ही हिसाब मांगेगी। नमस्कार। तो हमारे बीच में मैनेजर साहब हैं जो बस स्टैंड के, और सभी ड्राइवरों की मतलब अच्छी इनकी पहचान है। तो हम इनसे, आपका नाम क्या है सर? शिशपाल तोमर इनका नाम है। तो आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आप नए बस स्टैंड पे क्यों नहीं जाना चाह रहे हो? नए बस स्टैंड पे सर ट्रैफिक ही नहीं पहुंचेगा तो हम लोग वहाँ क्या करेंगे, ये बताओ। ये सही बात है, डीजल का खर्चा कैसे निकलेगा? डीजल, मेंटेनेंस, ड्राइवर का खर्चा, बहुत सारी समस्याएं। तो ऐसा भी तो हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने गोलेबंदर से इको वगैरह ये डकामारी जो कर रही है, ये अगर बंद करवा दो तो हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। तो इनका कहना है कि जो बैटरी वाली गाड़ियां हैं जो उल्टे सीधे रेटों के माध्यम से सवारियों का माहौल खराब करती हैं, और जब सवारी वहां नहीं पहुंचेगी तो गाड़ियों का खर्चा कैसे निकलेगा, गाड़ियों की किस्तें कैसे पहुंचेगी, और गाड़ी का मेंटेनेंस भी नहीं होगा। और साथ से साथ ड्राइवर का पेट गाड़ी चलने से ही भरता है, गाड़ी मालिक का पेट गाड़ी चलती है तभी भरता है। 50 आदमी पल रहे हैं, लगभग जनता बेरोजगार होगी। तो पर मेरा भी ये कहना है कि कहते हैं कि प्यासे को जब प्यास लगती तो कुएं के पास जाता है, तो ऐसा नहीं है कि जा सकता नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। इको इतनी भी आई है कि बाकी कोई सीमा नहीं, हर घर में इको है, हर घर में इको है। और इनका इको जवाब ही नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सरकार ने बना के दिया, पर उसका उपयोग अपन ना करते हुए जनता का पैसा करोड़ों रुपए जो इन्वेस्ट किया सब बेकार जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है सर। और आगे निर्णय क्या निकलेगा ये प्रशासन से? क्या निकलेगा? अगर नहीं मानोगे तो फिर हड़ताल पे जाएंगे हम लोग, और क्या करेंगे। तो अभी आप लोग हड़ताल पे गए तो उससे कुछ निकला? अभी गए कहाँ हैं? तो इस बात चल रही थी, अभी बैठे नहीं? बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। तो सभी ये देख रहे हो, ड्राइवर हमारे सामने मौजूद है, इनका यही कहना है कि वहां पर बस पहुंचेगी
और बस तो पहुंच जाएगी, बस सवारी नहीं पहुंचेगी तो बस खाली क्या करेंगे? बस ले जाके करेंगे क्या? बिल्कुल, आपका भी ट्रैफिक नहीं सही। मिलेगा तो वहाँ ले जाके करेंगे क्या? सब लोग नहीं, हम गाड़ी तो छोटा के ले जाएंगे, मगर वहाँ साधन जैसे सवारी नहीं पहुंचेगी हाँ, तो बिल्कुल। बसों में क्या हम भूसा भरेंगे कि वैसे चौक हाँ, तो खाली थोड़ी करी जाएगी, सही आप बताओ ना। तो देखा आपने, सभी बस ड्राइवर और गाड़ी मालिकों का यही कहना है कि बस तो हम ले जाने को तैयार है, पर वहाँ जनता नहीं पहुंचेगी, सवारी नहीं पहुंचेगी, तो क्या हम भूखे मरेंगे? रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, अब सवारी ये सही बात है, प्रशासन को सभी तरीके के नियम अपनाना चाहिए। नहीं, तो प्रशासन तो चलवा रहा है, तो ये तो सही है, सहयोग है, प्रशासन बिल्कुल। मान ले रहा है, क्लियर बात है ये है। और पास में हमारे नजदीक में बड़े बड़े नेताओं का गांधी रोड भी बना हुआ है। 3500 रुपए इको वाले दे रहे हैं। देखो, देखो आपके सामने बताया कि 3500 रुपए डग्गा मारी वालों को दे रहे हैं, यानी कि प्रशासन खुद नहीं चाहती है कि शहर साफ सुथरा हो, क्योंकि आ रही ना न्याय दोनों पक्ष का ना होते हुए न्याय की पक्ष हो, तो इस तरीके का होना चाहिए कि जिससे जनता परेशान ना हो और किसी का अनहित ना हो। यही कहना है फास्ट इंडिया के माध्यम से। आगे हम इस खबरों में अपडेट रहेंगे। सरकार ने कि जब सवारी नहीं पहुंचेगी तो हम लोग करेंगे क्या जाके? बिल्कुल, हम थोड़ी उसमें बैठ के और सफर करेंगे, हैं? सही बात है, खाली बसें थोड़ी दौड़ानी है। ठीक है, तो आप हमारे कई